अपोजिशन का बंदा ही कोई नहीं था, आज अपोजिशन का बंदा ही कोई नहीं था, मतलब गैलरी में साहब बताएं जी, हम अंदर थे या गैलरी में थे? नहीं, जो हम जो आप जरा बताएं कि कैसे कैसे बात तक पहुंचने पाई। अता तारण, देखिए हम चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, वो भी चोर के नारे लगाते हैं, चलें बात बराबर हो गई। अता तारण ने जो नारे लगवाए खान खान नाम लेके, वो जो है इसने मुझे मजबूर किया कि मैं इनकी क़यादत के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करूं जो मैं अमूमी हालात में नहीं इस्तेमाल कर रहा। अच्छा सर, ये बताइए यार एक सेकंड, हाँ जी, क्या आपका डील? तो अता तारण का जो किरदार है वो बेसिकली माहौल को ख़राब कर रहा है, और आज जो है एक मौके पे शायद सैनिटी प्रिवेल कर गई, वरना मेरे ख्याल में बड़ा बनना था। अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत से भी नहीं डरते ना। अफनान साहब से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं हम लड़ने से भी नहीं डरते, किसी कोई से? मसला नहीं। अगर लड़ना भी चाहते हैं तो ये लोग लड़ ले, पीटीआई वाले हमारे किस चीज़ से नहीं डरते? लड़ने से नहीं डरते। लड़ने से नहीं डरते। हाँ, वो जो चपेड़ काई है पहले उसका तो बदला ले लें। वो कह रहे हैं मैंने भी बहुत ज्यादा ये इंतजार किया जा रहा है कि अपोजिशन लीडर कौन होगा। हम देख रहे हैं कि सदर पाकिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी का बनेगा, उसके बावजूद वो अपोजिशन में बैठेंगे। क्या परसों तक अपोजिशन लीडर और ये कमेटियों की जो जिन्होंने हेड करना है, ये सारी चीज़ें अनाउंसमेंट अपोजिशन लीडर के लिए किसके नाम से इस चीज़ का खदशा मौजूद है कि पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी अपना अपोजिशन लीडर लाने की? नहीं, आप उनको तो सीटें अलाट हो गई है गवर्नमेंट के साथ। अपोजिशन लीडर कौन होगा? अपोजिशन लीडर का तयन और तकर्रुल खान साहब इमरान खान साहब। किस चीज़ के नाम दे रहे हैं? मैं खान साहब से 6 दिन हुए नहीं मिला हूँ, कल मेरी मुलाकात है। अच्छा, आज असेंबली के अंदर आपने किसका नाम? आज हमने असेंबली के अंदर से अफजल मर्द साहब देखा कि चेरी ब्लॉसम जो पॉलिश है और जो ब्रश है वो लहरा गया। क्या आपको नहीं लगता है कि गैर मुनासिब अमल था, गैर ये पार्लिमानी अमल था? नहीं, किस तरह गैर पार्लिमानी अमल था? ये वो लोग वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं जो एमएनए नहीं है, तो ये कोई पार्लिमानी अमल है? रूल ऑफ लॉ की बात शहबाज शरीफ कर रहे थे, कौन सी रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं? आज आपने देखा ये ऐवान है, और ये जो सारे नून के आपने देखे होंगे सारे चौपायों की तरह थे, इतने मोटे मोटे इन्होंने भेजे हैं ऐवान में फार्म 40 से, उनकी बुनियाद पे आप तरह देखिए तो सही उनकी साख्तें और उनके जिसामतें देखें, लगता ही नहीं है कि कोई इंसान आए हुए हैं। आप अपोजिशन लीडर के लिए किसका नाम तजवीज़ करेंगे? मैं अपोजिशन लीडर ये खान की जवाब दी गई। आप नाम आपकी नज़र में किसको होना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे, सेकंड करेंगे खान साहब के सामने अगर आपसे पूछा जाए? तो मैं उस वक्त जवाब दूंगा। अपने आप को कहेंगे? बड़ा मजा आ रहा है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। हम तो वकील हैं, हमारी तो कचहरी हमेशा मछली मंडी बनी होती है। सारी ज़िंदगी हमारी ये धमकियों में, तशद्दुद में, ज़ल्म और जबर के ख़िलाफ़ लड़ती हुई गुजरी है। हमारे लिए तो रूटीन है। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे हैं जो रुमाल नाक पे रखते हैं, उनको पता नहीं है। हम तो मरवत साहब एक सीरियस सवाल, आपकी जो लीडरशिप है वो अंदर अयूब उमर साहब सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप बाहर रोड पे मीडिया से बात कर रहे हैं, कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि आप लोगों के दरमियान इख्तिलाफ अभी भी मौजूद है? नहीं, मुझे तो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताया ही नहीं। तो इसका मतलब है आपको नहीं बुला रहे सर? नहीं, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, तो अब ये आप कहेंगे कि मैं उनको नहीं बुला रहा हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सीट के ऊपर नवाज शरीफ को बैठा दिया और वो थोड़ी देर के लिए वज़ीर-ए-आज़म भी लग रहे थे, कैसा फील किया सर? नवाज शरीफ को बिठा दिया जी, अपनी कुर्सी पर शहबाज शरीफ ने बैठाया। भाई, ये आर्जी तौर पर बिठाने से उनको तसल्लियाँ दे रहे हैं कि जनाब अली हम आपकी कदर करते हैं। नवाज शरीफ के साथ जो शहबाज शरीफ ने हाथ किया, इंशाल्लाह और इसी हाथ के सदके और तोफेल नवाज शरीफ का दम निकलेगा। मरवत भाई, आप लोग मरवत साहब बताइएगा, कॉल्स क्यों देते हैं? क्या? इस्लामाबाद वाले अलग कॉल दे देते हैं, आपने पिंडी में अलग कॉल दी होती है, तो पीटीआई वाले एक ही प्रोटेस्ट की ये मैंने दोनों जगहों पे कॉल दी थी, कल दी। इस्लामाबाद में, पिंडी और इस्लामाबाद दोनों में मैंने कॉल दी थी। तो वो जो रीजनल आमिर मसूद मोहर साहब ने लीड, वो मेरे साथ थे ना, पिंडी भी गए थे। अच्छा, ये बताएं, शहबाज शरीफ आज कायदे-ए-वान मुंतखब हुए हैं, आपने उनको मुबारकबाद नहीं की? भाई, जेली तौर पे ये एमएनए बना है, क्या मुबारकबाद? वो तो खुद अपने आप को बेइख्तिलाफ समझ रहा है।
आप आज इमरान रियाज की गिरफ्तारी के ऊपर आज आवाजें उठा रहे थे, कोई इसके लिए आपको लोग कोई भरपूर आवाज किस्म की उठाएंगे फ्लोर मैं हम कल इंशाल्लाह इमरान रियाज के लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगे। सोशल मीडिया पर बंदिश के हवाले से करारदाद जमा हो चुकी है, आप लोगों ने कोई इस पे मौक़िफ़ नहीं दिया, कोई फ्लोर पे आप लोगों ने कोई इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की? सोशल मीडिया को कोई बंद कर ही नहीं सकता। माशाल्लाह आप जैसे फौज जफर मौज, और आपने तो क्या टोपी भी पहनी हुई है। यकीन करें सोशल मीडिया अब एक ताकत है, ये मीडिया से भी और रियासत से भी बड़ी एक ताकत बन चुकी है। कोई माइकल सोशल मीडिया पे मौलाना साहब कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा डिजिटल मीडिया को, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे, वो कहते हैं कि बड़ी ताकत है। और जो सोशल मीडिया को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं उन पे लख्ती लानत। जमहूरियत चोरी की है इन्होंने, पाकिस्तान से कानून की हुक्मरानी चोरी की है, ये बहुत बड़ी चोरियां हैं और इसका हिसाब हम ज़रूर लेके रहेंगे। इनको सोचना चाहिए और जो मुतल्लिका इदारे हैं सबको मिल बैठना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर क्या रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आज इजलास के दौरान कोई लड़ाई भी हुई, वो क्या मामला था? लड़ाई तो अभी कोई नहीं हुई है, फिलवक्त तो नहीं हुई है, बहस हो रही थी, तैयारी हो रही थी कि फिर नहीं हुई। अच्छा आप क्या कहेंगे, ये हुकूमत कितने अरसे तक चल सकती है? ये हुकूमत आपको नजर आ रही थी, ये हुकूमत तो नहीं लग रही है, ये तो गासिब है, चोरी की है। जिस तरह चोर चोरी शुदा माल के ऊपर मालिक बन जाता है, तो ये इस तरह मालिक बने हुए हैं। देखते हैं कि ये कितनी देर तक अपनी हुकूमत चलाते हैं। एक आखिरी सवाल, कल आपने जिस तरह ये रैली का आगाज़ किया और पिंडी के लोगों ने बड़ा साथ दिया आपको, उनका क्या पैगाम देंगे आप? पिंडी के लोगों ने मूसलाधार बारिश के बावजूद पैदल चल के हमारे साथ, मीलों तक पैदल चल के हमारा साथ दिया और बहुत सारे इलाके के लोग हर जगह से निकल आए, फूलों की पत्तियाँ निछावर की, कुछ लोगों ने नोट फेंके। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा वालिहाना इस्तकबाल हुआ, बड़ी पुरजोश उन्होंने पार्टिसिपेशन किए थे एहतजाज में। और ये पंजाब में 9 मई के बाद सबसे बड़ा ये एहतजाज पिंडी में रिकॉर्ड हुआ है। मैं पिंडी के लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ।